इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मुकाबला जारी है। भारत ने 240 रन बनाए हैं। भारत अपनी बल्लेबाजी कर चुका है। ऑस्ट्रेलिया को 241 रन का लक्ष्य भारत ने दिया है। केएल राहुल ने सबसे ज्यादा 66 रन बनाए। विराट कोहली 54 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन दोनों ही खिलाड़ियों ने अपना अर्धशतक पूरा किया। कप्तान रोहित शर्मा ने 47 रन बनाए, तो वहीं सूर्य कुमार यादव, शुभमन और श्रेयस अय्यर इस बार फेल साबित हुए। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। वर्ल्ड कप का महामुकाबला जारी है और भारत ने 240 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया को 241 रनों का लक्ष्य दिया है। हालांकि इस दौरान केएल राहुल और विराट कोहली ने अपना अर्धशतक पूरा किया। दोनों ने काफी अच्छी पार्टनरशिप यहां पर निभाई, लेकिन शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव और श्रेयस अय्यर का बल्ला अहमदाबाद में नहीं चला। जो ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज ने जो गेम किया है, तो इंडिया का गेंदबाज भी अच्छा करेगा। शामी ऊपर से अच्छा बॉलिंग करेगा। शामी बुमराह आज बहुत बढ़िया बॉलिंग करेगा आज। तो ये क्या मैच विनिंग स्कोर है लगता है? हाँ, मैच विनिंग स्कोर है। पूरी इंडिया आज जीतेगा, पूरी जीतेगा इंडिया। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच खेला जा रहा है, तो वहीं भारत ने 240 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया को 241 रनों का लक्ष्य दिया है। वर्ल्ड कप का महामुकाबला जारी है। विराट कोहली और केएल राहुल ने अपना अर्धशतक पूरा करते हुए शानदार पारी खेली। हालांकि इस दौरान सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर से भी काफी उम्मीदें फैंस को थी, लेकिन अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में तीनों ही बल्लेबाजों का बल्ला यहां पर चलता नहीं दिखाई दिया। हालांकि अगर बात करें रोहित शर्मा की, तो उन्होंने भी 47 रन बनाए। वहीं न्यूज रूम से हमारे सहयोगी रितेश कुमार गौतम हमारे साथ जुड़ गए। रितेश, भारत अपनी बल्लेबाजी पूरी कर चुका है, 241 रनों का लक्ष्य दिया है। कितनी बड़ी चुनौती माने और ऑस्ट्रेलिया किस तरीके से इसको डिफेंड कर पाएगी? जागृति, चुनौती तो बहुत बड़ी है। बड़ा मुकाबला था, बड़े स्कोर की उम्मीद मैच से पहले की जा रही थी, लेकिन हालांकि उस तरह से हुआ नहीं। शुरुआत भले ही बहुत अच्छी दिखाई दे रही थी एक वक्त तक, लेकिन एक के बाद एक विकेट जब गिरना शुरू हुए तो कहीं ना कहीं केएल राहुल और विराट कोहली पर एक बड़ी जिम्मेदारी आई। यहां पर रन तो बने, लेकिन रन बहुत स्लो गति से बने। यही कारण है कि कंसोलिडेट तो हुआ, लेकिन रन उस तरह से नहीं बन पाए और बीच में कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना भारतीय बल्लेबाजों को करना पड़ा। ऐसा माना जा रहा था मैच की शुरुआत से पहले कि हाई स्कोरिंग मैच हो सकता है, लेकिन तमाम विशेषज्ञों का यह कहना था कि लो स्कोरिंग पिच है। यहां पर 270 से 280 रन का स्कोर अमूमन देखा जाता है, एवरेज रहता है। ऐसे में अगर हम वर्तमान में देखें तो 241 रनों का टारगेट भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने दिया है। इसमें 30 से 35 रनों की कमी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, ऐसा माना जा रहा है। अगर ये टारगेट 275, 280 के आसपास रहता तो कहीं ना कहीं ये मुकाबला और दिलचस्प हो सकता था। हालांकि अभी भी भारत के पास वो बॉलिंग अटैक है, वो तेज गेंदबाजी है, वो स्पिन है, जिसके आधार पर भारत इस 241 रनों के टारगेट को हासिल और करने से रोक सकती है ऑस्ट्रेलिया को, और जीत यहां पर हासिल हो सकती है। लेकिन उसके लिए बहुत जरूरत है शुरुआती तौर पर ऑस्ट्रेलिया को एक के बाद एक कई झटके दिए जा सके। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने बहुत शानदार फील्डिंग की, उसी तरह से रन रोकने होंगे और एक के बाद एक जल्दी विकेट ऑस्ट्रेलिया के गिराने होंगे। जागृति, बिल्कुल रितेश, और देखिए जिस तरीके से नरेंद्र मोदी स्टेडियम की बात की जाए तो पहले से ही अनुमान लगाया जा रहा था कि जो भी इस पिच पर पहले बल्लेबाजी करेगा उसके लिए कहीं ना कहीं मुश्किल जरूर होगी, लेकिन अब ये जिम्मेदारी बॉलर्स पे होगी कि वो ऑस्ट्रेलिया को भी ये प्रेशर दे सके, उनके रन्स को रोक सके, और खास तौर पर बॉलर्स पर ये उम्मीद भी टिकी होगी। जिस तरीके से मोहम्मद शामी अभी तक शानदार प्रदर्शन करते आए, अगर शुरुआती ओवर्स में ही ऑस्ट्रेलिया के 3 से 4 विकेट गिराए जा सके तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया पर प्रेशर बनेगा और इंडिया उनको रन ट्रेस करने में भी रोक पाएगी। बिल्कुल जागृति, और कहीं ना कहीं ये रणनीति भी भारत खेमे की रहने वाली है कि जितना जल्दी हो सके शुरू के 10 ओवरों में ही जो ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज और बाकी के मिडिल ऑर्डर के जो अहम बल्लेबाज हैं, चूंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी भी इस वक्त फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में कड़ी चुनौती तमाम बॉलर्स के लिए भारत के रहने वाली है। हालांकि मोहम्मद शमी की बात करें, सिराज की बात करें, ये दोनों बॉलर्स बहुत शानदार फॉर्म में इस वक्त दिखाई दे रहे हैं और तेज गेंदबाजी के जरिए विकेट हासिल कर सकते हैं। इस तरह की उम्मीद लगातार लगाई जा रही है।
हालांकि शुरू में ही माना जा रहा था कि ये जो पिच है काफी स्लो है, बॉल रुककर आ रहा है और बॉल पूरी तरह रुककर सामने आया। देखा किस तरह से तमाम दर्शकों ने, एक्सपर्ट्स ने, कि बॉल बहुत ज्यादा रुक रुक कर आ रहा था और ये कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना। दरअसल सबसे बड़ी यहां पर एक जो चूक और लापरवाही रही है वो बीच में रही है। शुरुआती विकेट जब गिरे तो कहीं ना कहीं भारतीय बल्लेबाज दबाव में आ गए। दबाव इस बात का था कि इनिंग को आगे लेकर जाना है। अगर वहां पर जल्दबाजी किसी प्रकार की होती, केएल राहुल और विराट कोहली ने जिस तरह से अब पूरी इनिंग को जमाया, मैच को आगे बढ़ाने का काम किया, मारना है, लेकिन ये पिच बहुत स्लो थी। हालांकि 241 रनों का टारगेट है, बॉलर्स के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है और बड़ी चुनौती है कि जितना जल्दी हो सके शुरू में गुच्छों में विकेट यहां पर लेने पड़ेंगे ताकि जो ऑस्ट्रेलिया है वो शुरू से ही दबाव में आ पाए। यहां पर याद करना होगा कि भारत के शुरू के 10 ओवरों में 80 रन थे और उसके बाद ये स्कोर हासिल हुआ है। अगर शुरू में ही भारत के बॉलर्स अगर विकेट हासिल कर लेते हैं, 35 से 30 रन के अंदर ही कुछ विकेट्स हासिल हो जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर एक बड़े दबाव में ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को ले आएगा। और इसके आधा ऐसा नहीं कि भारत ने काम पहले नहीं किया, इंग्लैंड के खिलाफ ऐसा ही काम किया था, 100 रनों से बड़ी जीत हासिल की थी लीग मैच में और ऐसा फिर दोहराया जा सकता है। इसी की उम्मीद तमाम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, इंग्लैंड के साथ भी जब मैच भारत ने खेला था, पहले बल्लेबाजी की थी, 229 रन बनाए, लेकिन फिर इंग्लैंड की पूरी टीम को 129 रन पे रोकने में कामयाब रही। और ऐसे में देखिए जिस तरीके से नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच को लेकर के बात की जा रही थी, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने यहां पर शुरुआत काफी अच्छी करी थी। हिटमैन कैप्टन रोहित शर्मा की बात करें, 47 रन बनाए, काफी बड़े बड़े वो यहां पर जो है शॉट्स लगाते हुए नजर आए, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में थोड़ी सी चूक रही, क्योंकि आज उम्मीद थी शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर से कि वो भी सेमीफाइनल की तरह आज भी अपना प्रदर्शन करते। शतक की उम्मीद श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल से भी लगाई जा रही थी। अय्यर लगातार 2 मुकाबलों में शतक ठोक कर आए थे, ऐसे में उम्मीद उनसे बहुत ज्यादा की जा रही थी, लेकिन गिल और श्रेयस अय्यर आज दोनों पूरी तरह से नाकाम साबित हुए। और यही वो समय था जागृति जब भारत के जो बल्लेबाज थे विराट कोहली और केएल राहुल, जिनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी मैच को आगे बढ़ाने की। एक वक्त लग रहा था भारत बहुत मुश्किलों में था, लेकिन उस जगह पर विराट कोहली और केएल राहुल ने रन बनाए, लेकिन रन बहुत ज्यादा स्लो थे। इस वजह से उस समय अगर कुछ रन और आ जाते या फिर 270 से 75 के आसपास या अगर टारगेट रहता ऑस्ट्रेलिया के सामने, तो एक मुश्किलों में शुरू से ला सकते थे। लेकिन अभी भी ये काम भारतीय बॉलर कर सकते हैं, उनके पास इतना जज्बा है, इतना अनुभव है कि वो इस काम को अंजाम दे सकते हैं। उसके लिए जिस तरह से मोहम्मद शामी लगातार कहते हैं कि वो विकेट टू विकेट बॉल डालते हैं, कुछ ज्यादा चेंजेस करते नहीं है। मोहम्मद सिराज जिस तरह से नई बॉल से अटैक करते हैं, जसप्रीत बुमराह जिस तरह से यॉर्कर फेंक के परेशान करते हैं, आज इन तमाम बॉलर्स की एक बड़ी एक तरह से चुनौती रहने वाली है, कड़ी परीक्षा तमाम हमारे भारतीय बॉलर्स के लिए आज रहने वाली है। क्योंकि भारत के पास बॉलर्स लिमिटेड हैं, चाहे मोहम्मद शमी, बुमराह या फिर सिराज की बात करें, कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा, जिस तरह से 2 स्पिनर्स, 3 गेंदबाज हैं हमारे पास। अब देखना यह है कि शुरुआत किस तरह की रहती है भारत की तरफ से बॉलिंग के नजरिए से। अगर हम देखें, अगर बॉलिंग के नजरिए से शुरू के 10 ओवरों में या 25 से 30 रनों के अंदर कुछ विकेट भारतीय टीम हासिल कर लेती है, तो निश्चित रूप से स्वाभाविक तौर पर दबाव ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों पर आएगा और उसको कहीं ना कहीं गेन किया जा सकता है, उसको भुनाने का प्रयास किया जा सकता है। लेकिन यूनिट की तरह खेलना होगा, जिस तरह से भारत के सभी बल्लेबाज और बॉलर्स, पूरी टीम इंडिया कहती आई है कि यूनिट की तरह हम एक खेल रहे हैं, जिसमें आपकी बॉलिंग भी बहुत जरूरी है, जिसमें आपकी फील्डिंग भी बहुत जरूरी है और वहां मौजूद जो क्राउड है उसकी तरफ से उत्साह बढ़ाना भी बहुत जरूरी है। अगर सभी लोग एक तरह के साथ खेलें, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ खेलें, तो ऑस्ट्रेलिया को रोका जा सकता है। लेकिन शुरुआती तौर पर झटके देने होंगे। अगर झटके शुरू में नहीं मिलते हैं, विकेट शुरू में नहीं मिलते हैं, अगर वो 70 से 80 रनों का आंकड़ा अगर पार कर लेती है ऑस्ट्रेलिया की टीम, तो रोकना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अब देखना यह है कि जिस तरह से पूरे टूर्नामेंट में भारतीय बॉलर्स ने अपना काम किया है, उनको आज भी अपना काम करना होगा। बल्लेबाजों की तरफ से कुछ प्रयास जरूर किए गए, लेकिन वो उस तरह से सफल नहीं हुए। यही कारण है कि 250 से नीचे का स्कोर रह गया। अब सारी जिम्मेदारी बॉलर्स के ऊपर है। बिल्कुल, और देखिए रितेश, बॉलर्स के साथ साथ फील्डिंग पर भी इंडिया को खास ध्यान देना होगा, क्योंकि इससे पहले हमने फर्स्ट इनिंग्स में देखा ऑस्ट्रेलिया ने गेंदबाजी तो बेहतरीन की, लेकिन साथ ही साथ फील्डिंग काफी अच्छी उनकी रही। ऐसे में अगर बॉलर्स जो है अटैक करते हैं, तो फिर फील्डर्स को भी, यानी कि फील्डिंग भी इंडिया की स्ट्रांग रहनी चाहिए, बहुत जरूरत है। क्योंकि अगर हम बात करें पहली इनिंग्स की, तो वहां पर गेंदबाजी के लिए पिच फेवरेबल मानी जा रही थी। अगर हम सेकेंड इनिंग्स की बात करें, तो रितेश कैसी ये पिच रहने वाली है? बैट्समैन को इससे फायदा पहुंचेगा या बॉलर्स के लिए फायदेमंद रहेगी? जागृति, जिस अभी हाल के दिनों में इसी मैदान को लेकर देखा गया कि शाम के वक्त ड्यू गिरता है, ओस गिरती है, और जब ओस गिरती है तो उससे कहीं ना कहीं बल्लेबाजों को फायदा होता है
बॉलर्स को उससे थोड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस ओस से बचने के लिए एक विशेष प्रकार का स्प्रे किया जाता है। अब ऐसे में अगर ड्यू कम गिरता है, ओस कम गिरती है, तो कहीं ना कहीं बॉलर्स के लिए जो कंडीशंस हैं बेहतर रहने वाली हैं। ये पिच बहुत ज्यादा स्लो है, रन यहां पर कम बनते हैं, लेकिन बहुत जरूरी है कि वो दबाव उस तरह का ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों पर शुरू में ही डाला जा सके। अगर ऐसा हो पाता है तो निश्चित तौर पर बॉलर्स को भी फायदा मिलेगा, पॉजिटिव माइंडसेट रहना पड़ेगा, बल्लेबाजी को भूलकर अब बॉलिंग पर पूरा कंसंट्रेट करना पड़ेगा। और किस तरह से बॉलर्स अपने शुरुआती समय में धार देते हैं, शुरू में विकेट्स गिरती हैं, वो बड़ा सवाल रहने वाला है। लेकिन अगर पिच को देकर देखा जाए, जो आपका सवाल है जागृति, कि ये पिच लो स्कोरिंग है, अगर ड्यू कम गिरता है, जैसा कि देखा जा रहा है अभी उतना ड्यू नहीं है और उम्मीद भी कम की जा रही कि ओस और ज्यादा गिरेगी, और कंडीशंस अभी ठीक है, लेकिन देखना यह कि बॉलर्स किस तरह से अपना रंग दिखाते हैं। आज जो पूरा टूर्नामेंट रहा है कुछ उसी प्रकार में गेंदबाजी होगी, बदलाव कुछ ज्यादा होगा नहीं, लेकिन बहुत जरूरी है कि शुरुआती समय में कुछ विकेट्स गिरें और गुच्छों में कुछ विकेट्स गिरें। 35 से 30 रन के अंदर अगर विकेट्स गिरा लेता है भारत की तरफ से भारतीय बॉलर्स, तो कहीं ना कहीं दबाव आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये पिच पूरी तरह से स्पिनर्स के लिए फायदेमंद मानी जा रही है। जसप्रीत बुमराह भले ही तेज गेंदबाज हैं, मोहम्मद शामी तेज गेंदबाज फेंक, लेकिन इनके पास वेरिएशंस हैं, ये हवा में बॉल को घुमाने की कला अपने पास रखते हैं। यही कारण है कि शुरू में बहुत अच्छा स्टार्ट मिलना चाहिए। बल्लेबाजी में शुरू में स्टार्ट मिला था बेहतर, अब ऐसा ही एक शुरू में स्टार्ट बॉलिंग के नजरिए से भी रखना होगा अगर इस मैच को लंबा खींचना है और ऑस्ट्रेलिया को रोक के रखना है। जागृति बिल्कुल रितेश, क्योंकि अगर 275 या 280 से ऊपर का टारगेट होता तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के ऊपर प्रेशर होता। हालांकि प्रेशर अभी भी होगा, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि ये स्लो पिच है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम की जो पिच है वो स्लो पिच मानी जाती है, लेकिन आज कहीं ना कहीं इंडियन बॉलर्स पर भी थोड़ा सा प्रेशर होगा, क्योंकि बॉलर्स के ऊपर अब ये बड़ी जिम्मेदारी है कि जो बड़े विकेट्स हैं उनको शुरुआत में ही रोका जा सके, ताकि आगे आसानी हो, स्कोर ट्रेस करने में, रोक पाने में आसानी हो। और खासतौर पर आज सबकी निगाहें टिकी हैं मोहम्मद शामी और खास तौर पर जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग पर कि वो किस तरीके से आज अटैक करते हैं। बिल्कुल जागृति, ये बड़ा सवाल है कि आखिरकार चूंकि दिमाग में बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन जब वो फील्ड पर उतरती हैं, असलियत में आती हैं, तो उस तरह से नहीं होती। निश्चित तौर पर बॉलर्स के पास आज एक बड़ी जिम्मेदारी, कठिन परीक्षा, चूंकि पूरा टूर्नामेंट भारत ने एक तरफा मुकाबलों में जीता है, 10 के 10 मुकाबले, 9 लीग मैच और एक सेमीफाइनल का मुकाबला। अब चूंकि सबसे बड़ा मुकाबला है और जब मुकाबला सबसे बड़ा हो तो दबाव कहीं ना कहीं रहता है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज फॉर्म में हैं, लेकिन उनकी फॉर्म को खराब करने का काम किया जा सकता है और उसके लिए बॉलिंग, अटैक और विकेट्स निकालना बहुत जरूरी है। शुरू का समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर शुरू में विकेट्स गिर जाते तो ये पारी ज्यादा नहीं जाएगी, जिस तरह से इंग्लैंड के साथ हुआ था, शुरू में विकेट्स गिरे और एक के बाद एक गिरते चले गए। कुछ ऐसा ही यहां भी आज जादू करना होगा जागृति, क्योंकि पूरे 140 करोड़ देशवासियों की बात करें या फिर भारत के बाहर जो भारत के दर्शक है, भारतीय हैं, वो उम्मीद कर रहे हैं भारतीय गेंदबाजों से कि आज शानदार बॉलिंग होगी। मैजिक कहीं ना कहीं बॉलिंग के जरिए जरूर दिखाने का प्रयास होगा। इसके जरिए भारतवासियों का प्रेम कम नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से बीच में जब थोड़ा सा स्लो चला गया था मैच, तो उस टाइम पे भी पूरा स्टेडियम इंडिया इंडिया करके चेयरअप कर रहा था। अभी भी जो इंडियन फैंस हैं, जो क्रिकेट के फैंस हैं, वो लगातार दुआएं कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, कामनाएं कर रहे हैं। और खासतौर पर देखिए, अभी भी जो फैंस हैं उनका एक कॉन्फिडेंस बरकरार है कि जीतेगा तो इंडिया ही, क्योंकि अभी हमारे बॉलर्स की बारी है और बॉलर्स शानदार प्रदर्शन जरूर करेंगे। ये विश्वास 140 करोड़ भारतवासियों का है। बिल्कुल जागृति, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इतने बड़े मैदान में 1,32,000 के आसपास की इसकी कैपेसिटी है और तकरीबन सभी लोग बैठे हुए हैं, और ऐसे में जब एक साथ ये तमाम लोग इंडिया और भारत के लिए उत्साह बढ़ाते हैं तो उसका असर मानसिक तौर पर पड़ता है जो क्रीज पर बल्लेबाज होता है। ऐसे में बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग के साथ जो चौथा फैक्टर है और जो क्राउड का, वो बहुत महत्वपूर्ण रोल यहां पर अदा करने वाला है। लेकिन ये तमाम चीजें तब कामयाब हो पाएंगी जब शुरू में विकेट्स गिरेंगे। शुरू में विकेट्स गिरेंगे तो कहीं ना कहीं दबाव आएगा, चूंकि स्कोर ज्यादा बड़ा है नहीं, और अगर शुरू में पार्टनरशिप ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हो जाती है तो मुश्किलें थोड़ी खड़ी हो सकती हैं। हालांकि रोकने की जो कला है, आर्ट है, बॉलर्स के पास है, लेकिन चूंकि ये लो स्कोरिंग पिच है, स्कोर भी कम है। सेमीफाइनल में स्कोर एक बहुत बड़ा था न्यूजीलैंड के सामने, न्यूजीलैंड को चेस कर रहा था, लेकिन स्कोर इतना बड़ा था कि मानसिक दबाव बहुत ज्यादा था। यहां पर स्कोर कम है, 35 से 40 रन और होते, 30-35 रन और होते तो दबाव कहीं ना कहीं शुरू से ही ऑस्ट्रेलिया के पास रहता। चूंकि यहां पर स्थिति ऑस्ट्रेलिया के लिए एज कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, उसका कारण है स्कोर कम है।
265 70 80 के आसपास होता तो ये मुकाबला और भी ज्यादा कांटे का हो सकता था। हालांकि शुरू होने देते हैं, देखते हैं कहां तक किस तरह से बॉलिंग रहती है। शुरू के बॉलर्स क्या कुछ करते हैं, जसप्रीत बुमराह जिस तरह से शुरू करते हैं, मोहम्मद सिराज जिस तरह से शुरू करते हैं, ये बॉलर्स किस तरह का अपना जादू दिखाते हैं, ये सारी चीजें उस पर निर्भर करती हैं। और इसमें जो महत्वपूर्ण फैक्टर रहने वाला है वो वहां पर मौजूद दर्शक और समर्थकों के लिए भी रहने वाला है। वो किस तरह से अपनी टीम के लिए उत्साह बढ़ाते हैं, चीयर करते हैं, और उसका फायदा कहीं ना कहीं भारतीय बॉलरों को मिलता है, भारतीय टीम को मिलता है। बिल्कुल रितेश, और देखिए ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि मैच शुरू होने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि स्कोर जब शुरुआत में इंडिया शुरुआत में बल्लेबाजी कर रही थी तो उस टाइम पे प्रोजेक्टेड स्कोर जो था वो 380 के आसपास का बताया जा रहा था। लेकिन बाद में कहीं ना कहीं थोड़ी मुश्किलें पैदा हुई। तो ऐसे ही अभी अनुमान कई तरह के लगाए जा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि जो ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज हैं शायद उनको भी इस तरीके की दिक्कत का सामना करना पड़े, या फिर हमारे जो गेंदबाज हैं वो उन पर कहीं ना कहीं भारी पड़े, उनको शुरुआत में ही रोकने में कामयाब हो। और खास तौर पर बड़ी बात यह कि जिस तरीके से आपने बात की कि जब हम मैदान पे होते हैं, क्रीज पे होते हैं, तो मनोबल हमारा मजबूत होना बेहद जरूरी है। भारतवासी आज दिल से दुआ कर रहे हैं कि आज इंडिया ही ये विश्व कप का जो 2023 का विश्व कप है वो इंडिया उठाए, और खासतौर पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में स्टेडियम में पहुंच सकते हैं मैच देखने के लिए, तो ये उत्साहवर्धन डबल हो जाएगा। अब बिल्कुल जागृति, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि यूनिट की तरह काम किया जाए। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने सिर्फ 12 रन एक्स्ट्रा दिए हैं जागृति, और अगर बाउंड्रीज रोकने की बात करें तो करीब 35 से 40 रन ऑस्ट्रेलिया ने रोके हैं, जो उसे कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाने वाला है आने वाले समय में। 12 रन एक्स्ट्रा और 30 से 35 रन रोकने का जो काम किया है उनके फील्डर्स ने वो बहुत शानदार था। भारत के फील्डर्स को भी ऐसा ही करना पड़ेगा। चूक की और गलती की यहां कोई गुंजाइश नहीं रहने वाली जागृति, एक भी गलती की गुंजाइश यहां नहीं रहेगी। अगर पूरी तरह टीम इस मुकाबले में शुरू से विकेट लेकर तमाम फील्डर्स बढ़िया खेल करते हैं, और रन बनने से रोकना पड़ेगा, क्योंकि रन ज्यादा है नहीं, रनों को भी रोकना होगा। और वो रन इसलिए रुकेंगे अगर विकेट्स गिरते हैं, तो विकेट्स गिरेंगे तो रन अपने आप रुक जाएंगे और उसके बाद दबाव बढ़ता चला जाएगा। उसके लिए बहुत जरूरी है कि शुरू के 10 ओवर या 30 से 35 रनों के अंदर किस तरह से भारतीय बॉलर्स अटैक करते हैं। अब ऐसे में देखना यह भी दिलचस्प रहेगा जागृति की जो ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजी है जो शुरू करने आएंगे वो क्या माइंडसेट लेकर आते हैं, क्या वो अटैकिंग के तौर पर आएंगे या वो परिस्थितियों को समझते हुए जो शुरुआत है वो किस तरह की रहने वाली है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि रन ज्यादा है नहीं, अगर ऑस्ट्रेलिया के दिमाग में यह भी रह सकता है कि शुरू में जाके अटैक करें और भारत के गेंदबाजों को दबाव में लाया जाए, ये भी कहीं ना कहीं उनके दिमाग में रह सकता है। बहरहाल इंतजार करना होगा थोड़ी देर और का, और उसके बाद जब मैच की शुरुआत होगी बॉलर्स क्या कुछ करते हैं, किस तरह से अपनी तेज गेंदबाजी और स्पिन फंसाते हैं, ऑस्ट्रेलिया की टीम को बड़ा सवाल रहने वाला है। और कहीं ना कहीं करोड़ों जो देशवासी हैं या फिर भारत के बाहर जो तमाम दर्शक है क्रिकेट देख रहे हैं, उनकी दिल की धड़कनें निश्चित तौर पर आज बड़ी हुई हैं, चूंकि मुकाबला बहुत बड़ा है जागृति। भारत को 20 साल बाद मौका मिला है 2003 का बदला पूरा करने का, और वो मौका भी है। अब ये सारी दारोमदार भारतीय गेंदबाजों पर है, किस तरह का आज बॉलिंग प्रदर्शन रहने वाला है। और जो बॉलिंग प्रदर्शन रहेगा जागृति, आज कोई ना कोई बहुत बड़ा हीरो बनेगा गेंदबाजी के जरिए, वो कौन होगा ये बड़ा सवाल है जागृति। रितेश, और खास तौर पर देखिए जिस तरीके से आपने बात कही कि प्रेशर जरूर है, 2003 की वो हार भी दिमाग में होगी, लेकिन साथ ही साथ यूनिटी के साथ आज खेलना होगा, क्योंकि यही वो मौका है जब 2003 की हार का बदला ले सकता है भारत। और खास तौर पर देखिए, बेशक चाहे सबके दिल की धड़कनें बड़ी हो, लेकिन फिर भी जीतेगा तो इंडिया ही का नारा लगातार बरकरार है। एक दूसरे का उत्साहवर्धन भी हर कोई कर रहा है कि नहीं, बॉलर्स अच्छा खेलेंगे और हम ये कप आज जरूर जीतेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।